व्हेन आई वाज अ किड, तो हमारे पास एक डॉग हुआ करता था। मैं भी छोटी थी और वो डॉग भी छोटा सा ही था। लेकिन क्या हुआ कि उस डॉग के साथ शायद खेल रहे थे, मतलब आई डोंट नो एग्जैक्ट क्या मोमेंट था या क्या चीज़ हो रही थी, बट आई वाज विद दैट डॉग और सडनली आई फेल ऑन द ग्राउंड। मैं ऐसे गिर गई और मैं पूरा ऐसे करके गिरी थी, जैसे मेरा फेस ऊपर की ओर आसमान की ओर था। और मैं जस्ट ऐसे 3-4 साल की रही होंगी, मे बी 5 साल की मैक्स टू मैक्स। और मैं गिर गई थी ज़मीन पे और वो डॉग मेरे ऊपर आके चढ़ गया मेरे पेट पे। और उसके बाद आई डोंट नो वो क्या कर रहा था, भौंक रहा था या मुझे लिक कर रहा था या क्या कर रहा था, मुझे याद नहीं। एंड उस मोमेंट में आई वाज लिटरली क्राइंग, मैं रो रही थी। और वो डॉग मेरे ऊपर चढ़ा हुआ था। और मैंने जब अपने आस-पास देखा तो मेरे आस-पास के मेरे लोग जो थे, वो सब कोई हँस रहे थे। एंड आई वाज़ लिटरली लाइक कि मैं यहाँ पे तकलीफ़ में हूँ, रो रही हूँ और ये लोग हँस रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये स्टोरी क्यों सुना रही हूँ। वेट, थोड़ा-सा वेट करो, आपको इस पूरी कहानी का कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा। हाँ, सो बैक टू द स्टोरी। उस दिन कुछ भी डेंजरस नहीं हुआ था। उस डॉग ने मुझे काटा तक नहीं था। बट वो इंसिडेंट मेरे दिमाग में ऐसा फिट बैठा है कि मैं आज तक उस इंसिडेंट को भूल नहीं पाई हूँ। वो इंसिडेंट मेरे माइंड में ट्रिगर होता है और मैं सीधा निकल लेती हूँ। इतने सालों बाद भी मैं नेचुरली डॉग्स से 2 हाथ की दूरी मेंटेन करके ही रहती हूँ। लेकिन जब मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की तो मैंने खुद से ये सवाल करा कि ऐसा क्यों है? तब मुझे ये चीज़ समझ में आई कि कभी-कभी हम किसी चीज़ से नहीं डरते, हम उस मेमोरी से डरते हैं जो उस चीज़ से जुड़ी हुई होती है। और ये चीज़ सिर्फ डॉग्स के बारे में नहीं है, ये मेमोरी किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई हो सकती है। जैसे किसी को स्टेज फ़ियर होता है क्योंकि स्कूल में कभी सबके सामने स्टेज पर उसका मज़ाक उड़ा था। किसी को रिलेशनशिप से डर लगता है क्योंकि किसी ने ट्रस्ट तोड़ दिया था। किसी को इंटरव्यू से डर लगता है क्योंकि उसका बहुत बुरा वाला रिजेक्शन हुआ था। फ़ियर अक्सर प्रेज़ेंट में होता दिखता है, पर उसकी जड़ अक्सर पास्ट से जुड़ी होती है। हमारा ब्रेन सर्वाइवल के लिए बना हुआ होता है, इसलिए पेनफुल मेमोरीज को हैप्पी मेमोरीज से ज़्यादा अच्छे से स्टोर करके रखता है, ताकि अगली बार हमें सेम पेन से न गुजरना पड़े। और प्रॉब्लम तब होती है जब ब्रेन हर सिमिलर सिचुएशन को ही डेंजर मानने लगता है, जबकि रियलिटी बदल चुकी होती है। और शायद हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप अपने उस पुराने डर को बिल्कुल भूल चुके हो। हीलिंग का मतलब होता है अपने उस पुरानी मेमोरी को, जिससे आपका डर जुड़ा है, उससे एक नए पर्सपेक्टिव से देखना और धीरे-धीरे ब्रेन को ये बताना, ये इंडिकेट करना कि ये सेम सिचुएशन नहीं है। आज खुद से बस एक सवाल करना, आज जिस चीज़ का डर मुझे है, क्या वो मेरे प्रेज़ेंट का हिस्सा है या मेरे पास्ट की कोई मेमोरी से जुड़ा है? कभी-कभी हम फ्यूचर से नहीं, अपने पास्ट से भाग रहे होते हैं। जैसे आज भी मैं डॉग्स को देखकर भाग जाती हूँ।